हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का। हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग देखेंगे। हम लोग आप लोग का देख रहे थे, इसमें क्या चीज देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे क्लास 9 में हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए दो दो चरों वाले दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे लीनियर इक्वेशन, LINEAR, लीनियर इक्वेशन, EQUATION, लीनियर इक्वेशन in one variable, ONE, one variable VA, one variable VARIBLE। देखिए इसको यही बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसको लिखना होगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह इन वन वेरिएबल नहीं होगा, इन टू वेरिएबल होगा ना, दो चर है ना, इन टू वेरिएबल, TWO, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग देखेंगे कि आखिर के दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में होने वाले में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देख लेंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक चर वाला देख लेते हैं। तो चलिए एक चर वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। एक चर वाला तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पर हम लिखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसका डिफिनीशन हम यहाँ पर लिखेंगे, चलिए लिख रहे हैं यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर आप लोग नोट करते चलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ना। पहले थोड़ा आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला ही तो आपका 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसके पहले थोड़ा बेसिक हम लोग पहले जान लें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण तो लिखेंगे इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन, इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, लिखना होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं इंग्लिश में इसका लीनियर, LINER, लीनियर इक्वेशन, EQUATION, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, VARIBLE, वन वेरिएबल। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या। तो लिखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण के डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण के हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे कि यदि ए और बी दो दी गई, लिखेंगे यहाँ से यदि ए और बी दो दी गई संख्याएं हो, दो दी गई संख्याएं हो तथा ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो
ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो, हो तो, हो तो एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का, एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का, रूप का, रूप का समीकरण, रूप का समीकरण, रूप का समीकरण, रूप का समीकरण चर x में, रूप का समीकरण चर x में, चर x में, चर x में रैखिक समीकरण कहलाता है। चर x में रैखिक, चर x में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, कहलाता है। देखिए क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। यदि a और b दो दी गई संख्याएं हो तथा a बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ax प्लस b बराबर 0 का रूप का समीकरण चर x में रैखिक समीकरण कहलाता है, मतलब एक चर वाला समीकरण कहलाता है। तो a के मतलब क्या है कि जब ax प्लस, देखिए जो हम लिखे हैं ना यहाँ, ax प्लस b बराबर 0 होना चाहिए, तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 रख देंगे यहाँ, तो a इंटू एक्स इंटू 0 करिए प्लस b, तो देखिए तो 0 हो जाएगा, x में 0 से गुना करिएगा, ये 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये कहाँ से होगा, चर x में समीकरण होगा, नहीं होगा, तो खत्म हो जाएगा ना। चर x में समीकरण नहीं होगा, इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ये रैखिक समीकरण, एक चर वाला समीकरण नहीं है, क्योंकि a जब 0 हो जाएगा तो a के साथ चर x है ना, ये 0 हो जाएगा, तो कहाँ से होगा, तो नहीं होगा ना, अचर हो जाएगा। इसलिए ये चर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वही लिखे हैं परिभाषा में। यदि a और b दो दी गई संख्याएं हो तथा a बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो एक्स प्लस बी बराबर 0 का रूप का कोई 0 का रूप का समीकरण कोई चर x में, चर x में रैखिक समीकरण कहलाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि चर x में भी हो, यहाँ y भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ y भी हो सकता है, लेकिन एक वो रहेगा, या x रहेगा या y रहेगा, डबल कुछ नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका परिभाषा बता दे रहे हैं। ये जो ax प्लस बी बराबर जो है ना, तो इसका क्या है, व्यापक रूप बोलते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है, तो इसी को व्यापक रूप, तो एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है। इसको नोट करिए, आगे बता रहे हैं। इसमें और कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग जान लेंगे, इसको नोट करिए आप लोग, इसको आप लोग नोट करिए, फिर बता रहे हैं। कभी भी a के मान 0 नहीं होना चाहिए, a अगर 0 हो जाएगा तो x तो 0 हो जाएगा, तो चर कहाँ से बचेगा, नहीं बचेगा ना, इसलिए a जब 0 हो जाएगा तो चर एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बता रहे हैं इसमें। और इसमें और आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसमें और एक चीज जोड़ सकते हैं कि जहां, जहां, इसको नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा कि ये जो जहां, जहां ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तथा फिर वही बात कर रहा है कि a बराबर नॉट इक्वल टू 0, ए बी क्या है, रियल नंबर है, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं आप लोग को, जैसे उदाहरण में दे रहे हैं, और कुछ कुछ इसका बातें हैं, इसको लिखेंगे। चलिए आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग एक चर वाला देख रहे हैं, ठीक है ना ये। अब चलिए इसको, जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें देगा आप लोग को एक चर वाला में, इसी में पॉइंट में नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे एक चर वाला जैसे देगा आप लोग को कि, जैसे मैं एक चर वाला एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे देगा, एक नंबर में देगा 2x प्लस 5, दो नंबर में दे सकता है आप लोग को x माइनस 7, बराबर में 0 होगा सब में, ठीक है ना, 0 होगा, क्या कि सूत्र ये लिखे है ना कि ax प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 0, तब नहीं कहेंगे, तो 0 सब में होगा, बराबर 0, समझ गए ना। या आप लोग को ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है 3 नंबर में कि रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 4/3 बराबर 0। तो ये सब क्या है, ये सब रैखिक समीकरण का उदाहरण है, यानी एक चर वाला। देखिए चर यहाँ एक है कि नहीं, यहाँ भी चर एक है कि नहीं, तो इसी को बोलेंगे क्या चीज,
चर एक्स में रैखिक समीकरण यही होता है। यानी अब एक चर वाला कोई पूछेगा तो परिभाषा बता सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना कि यदि ए और बी दो दी गई संख्याएं, यदि ए और बी दो दी गई संख्याएं एक्स प्लस बी बराबर 0 का रूप का कोई समीकरण हो तो उसे क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, बोल सकते हैं परिभाषा। और इसका कंडीशन क्या है कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए और ए कभी भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो जाएगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, कि ए 0 हो जाएगा तो चर तो 0 हो जाएगा, कहाँ पे होगा, नहीं होगा ना, इसलिए कभी भी ए 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें और पॉइंट है, लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको कि चर एक्स का वह मान, यहाँ लिखिए, ये सब पॉइंट में लिख लीजिएगा, चर एक्स का वह मान, चर एक्स का वह मान, चर एक्स का वह मान, चर एक्स का वह मान जो दिए गए समीकरण को, चर एक्स का वह मान जो दिए गए, चर एक्स का वह मान जो दिए गए, जो दिए गए, जो दिए गए, दिए गए, जो दिए गए, जो दिए गए समीकरण को, जो दिए गए समीकरण को, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, करता है, उसे रैखिक समीकरण, उसे 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 रैखिक रैखिक उसे रैखिक समीकरण कहलाता है, उसे रैखिक समीकरण, उसे रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, उसे रैखिक, उसे रैखिक, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, हल कहलाता है, हल कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। जैसे में देखिए, जैसे में देखिए आप करें एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो लिखिए ना, चर एक्स का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उसे रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे में मान लीजिए, जैसे में मान लीजिए कि आपको इसको, जैसे में दिया रहेगा आपको जैसे में दिया रहेगा एक क्वेश्चन कि 2x प्लस 3 बराबर 0, अब पूछेगा आपका इसका हल क्या होगा, तो इसका हल जब बोलेगा निकालने के लिए ना, तो इसको क्या करेंगे, देखिए एक 2x प्लस 3 बराबर 0 दिया है ना, तो इसको 3 को उधर भेजिए, तो 2x 3 जाएगा तो इधर प्लस में चल जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से x के मान नहीं निकल जाएगा। आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, हम बता दे रहे हैं नीचे, इसको आप लोग नोट करिए, परिभाषा को नोट कर लीजिए कि चर x का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उसे रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है, हल करता है, मतलब इसका मान 0 कर देगा। अब नोट करिए, बता रहे हैं, इसको नोट करिए, आप लोग बता रहे हैं फिर। इसको नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे तो वीडियो रोक के चलिए अब देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन में यही लिखवाए हैं ना कि चर x में दिए गए मान, चर x में वह मान जो दिए गए समीकरण को, चर x में वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है वो समीकरण के हल कहलाता है। जिसमें देखिए, जिसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर 0, पता है इसका फॉर्मूला ही बताइए ना, एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, तो समीकरण हो गया ना एक चर वाला। तो देखिए 2x है, 0 के 3 को उधर भेजिए तो पक्षांतर कर देंगे, तो 2x और 2x बराबर उधर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 3 हो गया ना, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3/2, 3/2। अब आप इसको जांच करना है तो इसमें देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, यहाँ रखिए समीकरण यही था ना, 2x प्लस 3 बराबर 0। अब 2x था, x की जगह पर इतना लाए तो रखिए 2, x की जगह पर कितना, माइनस के 3/2 प्लस 3 बराबर 0। देखिए तो 2 से 2 खत्म था, -3 है प्लस 3, तो देखिए तो 0 आ गया कि नहीं। तो यही बोल रहा था कि चर x का वह मान जो समीकरण को, चर x का वह मान, परिभाषा ये लिखे थे, चर x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। जिसमें आप और एक और ले रहे उदाहरण, जैसे में मान के चलिए आप लोग को दिया रहेगा, जैसे में देखिए और एक ठो ले रहे हैं, एक ठो और जिसे में ले रहे हैं, आप लोग को जिसे में दिया रहेगा
इसमें आप लोग को दिया रहेगा x बराबर मान के चलिए x माइनस 5 बराबर 0, तो इसका मान निकालना होगा। तो इसका मान कितना हो जाता है, 75 करिए तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया ना, तो जब प्लस हो गया तो अब देखिए, अब x का मान यहाँ रख दीजिए, तो देखिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो जब x का मान यहाँ रख दीजिएगा तो x माइनस 5 बराबर 0 है ना, और x का मान यहाँ से निकाले तो क्या 5 था, देखिए प्लस 5 क्या माइनस 5 क्या, देखिए तो 5 5 कट जाएगा तो 0 बराबर 0 हो गया कि नहीं। तो यही परिभाषा बोल रहा है कि चर x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। समझ रहे हैं ना, समीकरण का हल कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें और एक पॉइंट लिख लीजिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। अब इसमें लिखेंगे, ये भी पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अब आएंगे अपने टॉपिक पर। यहाँ लिख लीजिए इसको भी पॉइंट बना के कि एक चर वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल या अद्वितीय हल होता है। एक हल या अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही होता है। तो अभी देखिए ना, एक चर वाला के रैखिक समीकरण का, ये भी याद रखिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल था, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जिसमें देखिए अभी लिए थे ना 2x + 3 बराबर 0, तो ये कितना करेंगे, 2x बराबर है कितना हो जाएगा, -3, तो x बराबर कितना, -3/2। अब इसका और कोई मान निकाल सकता है क्या, कोई मान नहीं निकालेगा। निकाल के देखिए, कुछ नहीं निकल सकता। इसीलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अब नोट कर लीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं अपने 9th क्लास के टॉपिक पर। 9th क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग आ रहे हैं दो चर वाले पर, ठीक है। ये बेसिक था, बेसिक हम लोग देख लिए। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आ रहा है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी। चलिए अब हम आ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का डिफिनीशन लिखेंगे। लिखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका डिफिनीशन लिखेंगे। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कि इसमें दो गो चर रहेगा, उसमें एक चर था, इसमें दो गो चर था। तो लिखेंगे कि यदि a और b और c वास्तविक संख्याएं हो, देखिए यहाँ पर, यदि a b और c वास्तविक संख्याएं यदि a b और c वास्तविक संख्याएं हो तो ax + by + c बराबर 0। देखिए इसमें क्या था कि ax + b बराबर 0 था, इसमें क्या है, देखिए ax + by + c बराबर 0। यहाँ भी चर आ रहा है, यहाँ भी चर आ रहा है, ये दो को चर आया कि नहीं, इसलिए इसको बोला है। तो यदि a b और c वास्तविक संख्याएं हो तो ax + by + c बराबर 0 x + b + c बराबर 0, जहाँ a b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें जहाँ a b नॉट इक्वल, देखिए a भी 0 इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें b भी 0 नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या हो रहा था कि a केवल 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जब a का मान 0 हो जाएगा और b का मान 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, तो कहाँ से दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसलिए बोला कि जहाँ a
ए कोमा बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 हो तो 0 हो तो इस रूप का इस रूप का समीकरण चर x तथा y में एक रैखिक समीकरण, चर x तथा y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है, 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 रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं इसका अगर आपसे पूछिए कोई व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप यही हो जाएगा कि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहां लिख दीजिएगा, जहां इसमें भी जहां ए बी सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर तथा ए और बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, इसको समझिए। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण परिभाषा लिखेगी, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां ए बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो इस रूप का समीकरण चर x तथा y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। जहां इसका व्यापक रूप क्या हो जाए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या तथा ए बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसमें क्या था, एक चर वाला में था कि x प्लस बी बराबर 0 था, इसका रूप कैसा होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी इसमें दो गो चर आएगा और उसमें एक चर वाला में एक ठो चर था। इसको आप लोग नोट करिए, आगे बता रहे हैं और इसमें कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग नोट करिए। इसको आप लोग नोट करिए और बता रहे हैं इसमें। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग देख लिए परिभाषा, यही देखे ना कि यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तो और एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तथा ए और बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो तो इस रूप का मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप का कोई समीकरण हो तो उसे क्या कहते हैं, चर एक्स तथा वाई के रूप में हो तो इस प्रकार के समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए इसका व्यापक रूप जो हम बताए थे अभी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यही बोले थे ना कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, और लिखे थे तथा ये भी लिखे थे कि ए और बी कभी भी ए कोमा बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए और बी कभी भी 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसको 1 भी लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं। कहते कि 10th क्लास में हम लोग जब जाएंगे ना, 10th क्लास में ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया है, 10th क्लास में जब आप लोग जाएंगे तो उसमें पढ़ना पड़ेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना पड़ेगा। तो युग्म पढ़ना पड़ेगा ना, तो उसमें ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो देखिए इसको a1 x1 y1, तो इसको पढ़ना पड़ेगा x2 y2। लेकिन चलिए 10th क्लास का है, यहाँ हम लोग को जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग केवल पढ़ना दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण बता दिए, कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होना चाहिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का रूप का होना चाहिए और a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक बताए ना। जैसे में देखिए यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल में एक उदाहरण ले रहे हैं, देखिए में देखिए उदाहरण एक ठो ले रहे हैं कि जिसमें दिया है कि 2x प्लस 7y
प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए तो ये दो गोचर वाला हो गया कि नहीं, x और y हो गया कि नहीं 0। या दूसरा एक उदाहरण ले रहे हैं, एक नंबर हुआ। दूसरा उदाहरण आपसे हम ले सकते हैं भी कि x माइनस 5y बराबर 5y बराबर 5y बराबर क्या होगा 0। तो देखिए ये भी दो समीकरण हो गया कि नहीं, दो को समीकरण हो गया ना। तो देखिए यहाँ अचर वाला नहीं देखना, अचर वाला आप पूछेंगे अचर वाला क्या आता है, मान के चलिए x माइनस 5y, या तो 0 भी लिख सकता है ना, 0 जब लिखेगा तो यही होगा ना, तो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ नहीं देखना, सी रहे ना रहे, दो को x और y होना चाहिए। जब x y होगा तो ये क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करिए, इसमें भी कुछ पॉइंट है लिख लीजिए, इसका भी इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ हम सी की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स वाई आना चाहिए। सी की जगह पर 0 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ना भी रहेगा तो चलेगा, मतलब एक्स वाई होना चाहिए, दो गो चर, तभी दो चर वाले रैखिक समीकरण हम बोलेंगे। नोट करिए इसको, परिभाषा सब याद रखिएगा, जो भी लेक्चर में परिभाषा देना इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं आप लोग वीडियो को रुक कर। चलिए इसमें भी लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ कुछ पॉइंट है, लिख लीजिए। उसमें भी क्या था कि चर x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है क्या बोलते थे, समीकरण का हल बोलते थे। इसमें भी लिखिए इस समीकरण में चर x तथा y का वे मान लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट देकर लिख लीजिएगा। समीकरण में चर x तथा y के वे मान, समीकरण में चर x तथा y के वे मान युग्म दिए गए समीकरण को, वे मान युग्म दो गो है ना इसलिए युग्म के, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसे समीकरण का हल कहते हैं, उसे समीकरण का हल कहते हैं, या हल कहलाता है, ठीक है, हल कहलाता है। समझ रहे थे ना, जो x और y का मान दिया रहेगा जो समीकरण में, वो समीकरण 0 आ जाएगा तो वही समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। जिसे में देखिए समझिए एक दो उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें देखिए x प्लस वाई, जिसमें दे रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल में एक नंबर में कि x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7, तो x प्लस वाई बराबर 7, तो देखिए x और y के मान क्या क्या रख सकते हैं कि 7 आ सकता है। तो देखिए एक बार x का मान 1 रख दीजिए, एक बार y के मान 6 रख दीजिए। तो देखिए एक बार 1 रख दिए, एक बार 6 रख दिए, 7 आ गया। फिर देखिए 2 रख दिए, 5 रख दिए, 7 आ गया। 3 रख दिए, 4 रख दिए, 7 आ गया ना, 7 आ गया ना। 3 रख दिए, 4 रख दिए, 7 आ गया ना। फिर आप इसको क्या रख सकते हैं, और कुछ रख सकते हैं ना, और कुछ रख सकते हैं इसमें। 3 4 रख दिए, 7 आ गया। देखिए 3 4 रख दिए, फिर एक बार इसको पलट के रख दिए, 4 3 रख दीजिए, 2 5 रखे, 5 2 रख दीजिए, 5 2 रख दीजिए, 5 2 रख दीजिए। फिर आपको रखना होगा तो 1/2 रख दीजिए, 3/2 रख दीजिए। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे मान ऐसे रखेंगे, तो बहुत सारे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही इसको रखते चले जाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट रखते जाएंगे तो बहुत सारा मान रख सकते हैं। और भी कुछ रखेंगे तो इसका मान 7 हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 5 2 तक,
आगे और भी मान रख सकते हैं। देखिए फिर से एक बार जैसे में देखिए इसको एक बार x की जगह पर 1 लिख दिए, एक बार 6 लिख दिए, फिर इसी को देखिए x की जगह पर 6 कर दिए, y की जगह पर 2 5 कर दिए, फिर 5 2 कर दिए, फिर देखिए यहाँ 3 4 कर दिए, 4 3 कर दिए। तो यहाँ बहुत सारा मान रख सकते हैं, अनंत तक अभी जाते रहेगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो रहा है, रखने के बाद 7 आ जा रहा है कि नहीं, तो इसी को बोल रहा है कि समीकरण के चर के x तथा y के वे मान युग्म में दिए गए, मतलब युग्म हो रहा है कि नहीं, 2 गो आ रहे थे, युग्म में दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे समीकरण का हल कहलाता है, यही हल कहलाएगा, ठीक है ना। लिखिए, और इसका एक तो पॉइंट है उसको भी लिखवा दे रहे हैं कि 2 चर वाले, इसको लिख सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल या अनगिनत हल हो सकते हैं। अब कैसे का देखिए ना, इसी का हल अभी कहाँ तक जाएगा हम पता नहीं लगा सकते हैं ना। यहाँ 2/3 और 13/2 भी रखेंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम लिखवा देंगे। इसको लिखिए पहले, उसके बाद उसको भी लिखवा दे रहे हैं, एक पॉइंट है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एक और पॉइंट है इसमें, उसको भी लिख लीजिए, आप लोग को काम करेगा। सब आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें जरूरत है सबका। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के पॉइंट में लिख लीजिए, हाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल या अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, ठीक है ना। इसका हल कोई फिक्स नहीं है, आपकी जो बुक में दिया रहेगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन बना के, जरूरी नहीं कि आपको बुक का आंसर मिल जाए, इसलिए इसी को लिखवा देंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है, जैसे देखिए ना, उस 7 रखने के लिए क्या और आगे में जा सकता था ना। जैसे देखिए और एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए वही उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम देखिए x + y = 7 दिया है, ठीक, x + y = 7 दिया है। मान के चलिए कि हम रख रहे हैं x = 1 लेके चल रहे हैं। यहाँ से देखिए x = 1 पर x के मान जब 1 रखिएगा यहाँ, तो चलिए तो यही है ना, x + y = 7, x = 1 पर, तो x इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए x + y = 7। हम यहाँ से लिए x = 1 पर, x की जगह पर 1 रखें तो x की जगह पर कितना 1 + y = 7। अब y के मान उधर जाएगा तो 7 में से ही 1 जाएगा उधर ना, x के मान पक्षांतर होगा, तो y के मान कितना आ गया 6। ऐसे ही फिर चलिए x + y = 7 है, तो आपके x बराबर कितना आपके 2 पर चेक कर रहे हैं, तो 2 पर करिएगा तो x की जगह पर कितना आपके 2 रखेंगे ना, x की जगह, और प्लस y = 5, तो फिर इसको 75 करिएगा तो y बराबर कितना 5 में से 2 गया, तो y बराबर कितना, सॉरी 5 7 है ना, ये 7 है ना, तो 7 में से 2 गया तो कितना y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मान आते जाएगा, ठीक है ना। मान के चलिए फिर x + y = 7 दिया है, तो फिर x बराबर हम 3 पर ले लिए, तो 3 में लेते x की जगह पर यहाँ क्या रख देंगे 3 रख देंगे, 3 + y = 7, तो कितना हो जाता है y है, 7 में से 3 घटा दो तो y बराबर कितना 4। देख रहे ना, बहुत सारा ऐसा मान आते जाएगा, तो कहाँ तक पता लगेंगे। इसीलिए इसको लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल या अनगिनत हल होते हैं। तो आप लोग का यहीं तक था, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में यहीं तक कुछ पॉइंट था, परिभाषा था, इसको बढ़िया से समझा दिए। अब आगे के जो पार्ट आएगा हमारा, उस पार्ट में आप लोग को मिलेगा, आप लोग का क्वेश्चन जो दिया है अपनी बुक में, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो बुक में दिया है, उसमें आप लोग का क्वेश्चन सारा पर्सनली आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ax + by + c = 0, ठीक है ना, ये जरूरत पड़ेगा। तो फिर आगे के वीडियो में मिलते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर करिए। चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए यहाँ पर लिख देना है सिंघन, SIN सिंघन, बड़ा O है, ऑनलाइन क्लासेस, बड़ा C है, LASES,
तो जरूर हमारे चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा अच्छा बन रहा है या नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो जो भी कुछ कमी होगा तो उसको फिर हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग का खत्म हो गया 2 चर और रैखिक समीकरण, यही लेक्चर था, इसमें कुछ पॉइंट थे हम बता दिए। फिर आगे भी जो पार्ट आप लोग का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, आगे का जो पार्ट होगा उसमें फिर हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यहीं तक था, अब आगे के पार्ट में मिलेंगे। हमारे चैनल के नाम यही है, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करिए ताकि हम लोग को भी समझ में कि वीडियो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।